बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैग्नीशियम जो कि एक सस्ती खाद है, ये आपको अपनी फसलों के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे काश्तकार दोस्त ये समझते हैं कि फसलों से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए सिर्फ डीएपी, पोटाश या यूरिया खाद ही चाहिए होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये खादें भी चाहिए होती हैं, लेकिन मैग्नीशियम खाद का इस्तेमाल करके भी आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। मैग्नीशियम खाद के बारे में हमारे अक्सर काश्तकार दोस्त नहीं जानते, यही वजह है कि वो इसे इस्तेमाल भी नहीं करते। ना इस्तेमाल करने की वजह यह है कि मार्केट के अंदर ये दस्तयाब नहीं होती। हमारा काश्तकार अगर मैग्नीशियम को इस्तेमाल करना भी चाहे तो मार्केट में आसानी से ये खाद मिलती नहीं है। इसकी वजह यह है कि कंपनियां इसे फरोख्त नहीं कर रही होती। काश मैग्नीशियम का इस्तेमाल क्यों फसलों के अंदर करना चाहिए, कौन कौन सी फसल के अंदर मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आज बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश को मैग्नीशियम जो है ये आपको मैग्नीशियम सल्फेट की शक्ल के अंदर मिल रही होती है, यानी इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है, इसके अंदर सल्फर भी होता है। यानी हमारे पौधों को दो खुराक के वो अज्जा जो पौधे को बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर चाहिए होते हैं, मैग्नीशियम भी और सल्फर भी, वो दोनों ही इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस खाद के अंदर ये खाद बहुत ही सस्ती पड़ती है हमारे काश्तकार दोस्तों को। काश को मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल करना पौधों के अंदर इसलिए ज़रूरी है कि हमारी कुछ ज़मीनों के अंदर मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। ख़ास तौर पे जो रेतली ज़मीन होगी उसमें लाजमी तौर पे मैग्नीशियम की कमी पाई जाएगी। महरा ज़मीनों के अंदर भी मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। मैग्नीशियम खाद का जब आप अपनी फसलों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। फसलों के अंदर जो पिलाहट होती है वो बाद औक़ात मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रही होती है। खासतौर पे नीचे वाले पत्ते अगर पीले हो गए मैग्नीशियम की वजह से हो रहे होते हैं। यूरिया की कमी की वजह से, यानी कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी नीचे वाले पत्ते पीले हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पत्तों के अंदर रगों के दरमियानी हिस्सा अगर आपको पिलाहट के अंदर नजर आ रहा है तो फिर समझ जाएं कि ये मैग्नीशियम की कमी है। फसलों के अंदर पिलाहट आ जाती है मैग्नीशियम की कमी की सूरत के अंदर। जब आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं तो फसल आपकी हरी भरी हो जाती है। असल में होता यह है कि मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल का बुनियादी जुज्व है। ये क्लोरोफिल बना रहा होता है, सब्ज मादे को बना रहा होता है। क्लोरोफिल एक बहुत ही अहम चीज है पौधों के अंदर। खुराक बनाने का जो अमल है वो क्लोरोफिल की मदद से ही मुकम्मल होता है। यानी अगर आपकी फसलों के अंदर मैग्नीशियम की कमी होगी तो समझ जाएं कि खुराक बनाने का अमल उसका सही तरीके से मुकम्मल नहीं होगा। यानी कि हम सारी की सारी खादें तो इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी फसलों के अंदर, उसके बावजूद वो खादें हमें पैदावार नहीं दे सकती अगर मैग्नीशियम की कमी है। यानी अगर मैग्नीशियम की कमी की सूरत के अंदर पौधा खुराक ही नहीं बना सकता तो फिर उन खादों के इस्तेमाल करने का फायदा किस तरीके से होगा। काशो आप जो भी खाद इस्तेमाल करते हैं, पोटाश वाली या डीएपी खाद, जो भी खाद आप इस्तेमाल करते हैं, उन खादों से भरपूर फायदा आपको तभी हासिल हो सकता है जब आपकी जमीन के अंदर मैग्नीशियम की कमी ना हो। वैसे हमारी बहुत सी जमीनों के अंदर मैग्नीशियम की कमी नहीं पाई जाती, इसीलिए हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन कुछ जमीनों के अंदर लाजमी तौर पर मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। हमारे काश्तकार दोस्त अगर अपनी फसलों को हरा भरा करना चाहते हैं, हरियाली लेके आना चाहते हैं तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, फसलें हरी होती हुई नजर आएंगी। मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल आप तमाम फसलों के अंदर कर सकते हैं, खासतौर पे कमाद की फसल, गंदम की फसल, चावल की फसल, कपास की फसल, इसी तरह से तमाम सब्जियात के अंदर भी बहुत ज़्यादा फायदा नजर आ रहा होता है। इसके अलावा चारा जात के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। चारा जात हों, सब्जियात हों या आपकी फसलें हों, अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है, हरियाली खेत के अंदर आपको नज़र आ रही होती है। काश मैग्नीशियम खाद के अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो आप इसे ज़मीन की तैयारी के वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से छटा करें अपनी खादों के साथ मिला के। इसी तरह से अगर आप उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सके तो आप अपनी फसलों में 30, 35, 40, 50 दिन की फसल के ऊपर भी आप इसे फ्लड भी कर सकते हैं, आप इसे छटा भी कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। ये मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर हल पजीर होती है, फसल को बहुत तेज़ी के साथ बहुत जल्दी दस्तयाब हो जाती है। जिस तरह यूरिया के बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट खाद जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी बहुत जल्दी रिजल्ट आपको नजर आ रहे होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का आप स्प्रे भी कर सकते हैं 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से। जब आपकी फसल 30, 35, 40 दिन की हो जाए उस वक्त आप स्प्रे करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट नजर आ रहे होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।